बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अगर सीखना चाहते हैं तो फिर अपने शर्म को उतार दीजिए, फिर शर्माना छोड़ दीजिए। आप स्टूडेंट हैं, आप सीखना चाहते हैं तो फिर शर्म आपको छोड़ देनी चाहिए। आप बिज़नेसमैन हैं, अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर शर्माना छोड़ दीजिए। आप जॉब के अंदर हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं तो फिर शर्माना छोड़ दीजिए। मुराद ये है कि आप ज़िंदगी के किसी भी शोबा में हैं, किस स्टेज पर हैं, अगर आप शर्माते रहेंगे, आप सीखने के दरमियान भी शर्म महसूस करेंगे कि शायद इससे मेरी इंसल्ट ना हो जाए, मेरी खामियां सामने ना आ जाएं, मेरे तालीमी नुक्स सामने ना आ जाएं, तो फिर याद रखिए कि आप कभी भी एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। जब सीखना ही है, जब लर्निंग करनी है तो फिर शर्म किस बात का है। शर्म तो नाजायज़ कामों पे, गलत कामों पे आनी चाहिए। जायज़ कामों पे भी अगर आप शर्म करते हैं तो फिर यकीन जानिए कि आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। कोई दूसरा आपसे ज़्यादती नहीं कर रहा, आप अपने साथ खुद ज़्यादती कर रहे हैं। इसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि आप किसी के घर बतौर मेहमान इनवाइट हैं, आप वहाँ जाते हैं, आपके दोस्त, अजीज़, अकारब आपके लिए तरह तरह के अच्छे खाने बनाते हैं, आपकी बड़ी अच्छी दावत करते हैं। अब खाना खाते वक्त ज़ाहिर है उन्होंने ये सारी ज़ियाफ़त का एहतमाम आपके लिए किया है। वहाँ पे अगर आप शर्माते हैं, शर्म करते हैं जी कि मैं खाऊंगा तो वो शायद मेरे किसी अंदाज़ को देखेंगे, मैं थोड़ा खाऊंगा या ज़्यादा खाऊंगा तो वो मुझे नोट करेंगे, तो यकीन कीजिए कि आप अपने साथ और अपने पेट के साथ ज़्यादती करेंगे। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप खा लीजिए। अगर वहाँ पे भी आप शर्मा रहे हैं तो आपने अपने साथ ज़्यादती की है। यही चीज़ें हैं कि आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हैं, बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब सीकर हैं या किसी भी शोबा में हैं। लर्निंग वाहिद चीज़ है जो आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करती है। जहाँ पे आप लर्निंग तर्क कर देंगे, सीखना छोड़ देंगे, फिर आप वहीं पे रह जाएंगे। और अगर आपने खुद लर्निंग छोड़ दी, सीखना छोड़ दिया, तो इट्स मीन कि फिर आपने हालात से जो है वो ये कंप्रोमाइज़ कर लिया कि मैं जहाँ पे हूँ बस ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा मज़ीद तरक्की की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस रुकता नहीं है। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तरक्की वही लोग करेंगे, कामयाब वही रहेंगे जो वक्त के साथ साथ बदलते रहेंगे। अगर आप एक जगह ही रुके रहेंगे, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तो फिर बताइए कि हालात कैसे तब्दील होंगे। और लर्निंग के अंदर तो कभी भी मत शर्माएं। शुक्र करें कि आपको कोई अच्छे उस्ताद मिल जाएं, कोई अच्छे मुखलिस दोस्त बताने वाले मिल जाएं, या ऐसे प्रोफेशनल लोग मिल जाएं जो आपको हर शोबा आए ज़िंदगी में कदम कदम पे गाइड करें। अगर आपको ऐसी शख्सियात दस्तयाब हैं, वो आपके स्कूल टीचर्स हो सकते हैं, कॉलेज के हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, तो फिर आप खुश नसीब हैं। और अगर मैं अपनी ज़ाती कैपेसिटी की बात करूं तो मैं लर्निंग के प्रोसेस से बहुत खुश होता हूं। हर वक्त कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ सीखें। जो तालीम हमने ली थी शायद अब वो बहुत पुरानी हो चुकी है, आज के टेक्नोलॉजी के दौर के साथ वो इतनी मैच नहीं करती। मुझे किसी भी शोबा है ज़िंदगी में कुछ भी सीखने का मौका मिले तो मैं उसे ज़ाया नहीं होने देता। और उन दोस्तों का, अहबाब का, उस्तादों का शुक्रगुज़ार होता हूँ कि जो मेरी रहनुमाई फराहम करते हैं, जो मुझे बताते हैं कि ये सही गाइडलाइन है। और मेरी एक आदत है कि मैं एक चीज़ को अगर सीखने लगाऊँ तो मैं हो सकता है 10-20 सवाल करूँ, ये कैसे होगा, ये एंगल कैसे होगा, ये कैसे होगा। और ये कोई बुरी बात नहीं है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन रेज करेंगे आप उतना ज़्यादा सीखेंगे। आप एक क्वेश्चन के बाद खामोश हो जाते हैं तो फिर आपने एक बात सीखी है। और अगर एक काम को सीखने के लिए आपने 20 या 30 क्वेश्चन उस्ताद के सामने उठाए हैं तो इट्स मीन कि आपने उस काम को 20 या 30 एंगल से सीखा है, उसकी खूबियों और ख़ामियों को समझा है। आप जो है उस काम को सीखने के लिए डीपर डाइव में गए हैं। तो ये होता है लर्निंग प्रोसेस, जिसकी हमारे यहाँ शदीद कमी है। और हम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि शायद
ہم جو ہے وہ ایکسپوز نہ ہو جائیں، ہماری خامیاں نہ سامنے آ جائیں، ہماری شخصیت کی خامیاں سامنے نہ آ جائیں، ہمارے ایجوکیشنل ڈیفیکٹ سامنے نہ آ جائیں، یا کوئی یہ نہ کہہ دے ہمیں جی کہ یہ تعلیم آپ نے لی تھی، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے لرننگ پروسیس جو ہے وہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے، وہ کبھی نہیں رکتا، وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ حضرات، جاب سیکر، جاب کرنے والے لوگ، سارے پروفیشنل اور نان پروفیشنل لوگ اس چیز کو جو ہے وہ اپنے لیے باعث شرمندگی مت سمجھے۔ لرننگ کو جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ آگے بڑھائیے، سیکھیے، پوچھیے، اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو سیکھتے سیکھتے پوچھتے پوچھتے کہیں کے کہیں پہ پہنچ جاتے ہیں، وہی بہت ساری منزلیں طے کر لیتے ہیں۔ جنہوں نے نہ سیکھنا ہے نہ کسی سے پوچھنا ہے، ان کی کیا منزل اگلی ہو سکتی ہے؟ ان کی کوئی منزل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی ترقی کو خود اپنے ہاتھوں سے ڈیڈ کر دیا ہے۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔